सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। अभी 2025 से 2025 से 25 बार दो, देना नहीं भूलना, सर्वांकार नहीं करना। देंगे नहीं तो बीज अच्छे पढ़ेंगे कैसे? और हम संसार में देने ही आए हैं। मिले तो ठीक है, न मिले तो उससे भी अच्छा। अभी रोलू होने से तो बच गए ना रोलू होने से। गुरु हमको पारखी बनाता है। पहला अपना पारखी, अपने को परखते हैं। गुरु को भी परखते हैं। सबसे पहले पहली बार आते हैं तो गुरु को परखते हैं। और बोला भी है, पानी पियो छान के, गुरु करो पछाण के। पछाण के करो गुरु को। पर एक बार अगर पछाण लिया, पारखी बन गए, उसके बाद दोबारा नहीं करना, क्योंकि अज्ञान आ जाता है। इसीलिए उसके बाद खुद को पारखी बनो अपने, कि मेरी रुकावट कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है। निसंदेह हमारी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान केवल मात्र फिर गुरु बताता है कि मेरी कहाँ रुकावट आ रही। गुरु, अभी मैं इन बातों से नहीं उठ पा रहा हूँ, इस बातों से नहीं उठ पा रहा हूँ। फिर गुरु हमको शरण में जब जाते हैं, पति जीवन में सुख दुख जन्म मरण जैसे रहस्य का जो प्रचंड लगा है, उसका यथोचित परिणाम उत्तर यदि कहा है तो वह सतगुरु के पास है। जीवन का प्रचंड मन, जो हमारे दोष भी लगे हुए हैं अगले जन्म के, चाहे इस जन्म के लगे हुए हैं, वो भी गुरु हमारे जीवन को साफ कराता है। गुरु साफ कराता है। वेद पुराण शास्त्र एवं ज्ञान ग्रंथों के मत अनुसार भी यदि आज तक आत्मबोध, ईश्वरीय साक्षात्कार एवं मोक्ष जैसी अलौकिक उपलब्धियां कभी किसी सतगुरु के पास होती है तो शिष्य को मिलती है, श्रद्धालु को मिलती है, विश्वासी को मिलती है, तो वह सतगुरु की निष्काम सेवा भक्ति तथा उसके बताए मार्ग पर सच्चा शिष्य फिर चलना शुरू होता है। आ रहा है समझ में? दोबारा पढ़ो नहीं तो आया समझ में? सबको आया? पहले जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु को परखते हैं। सतगुरु को जब परख लेते हैं, फिर हम अपनी परख लेते हैं। तो जो हमारे अंदर दुख सुख पड़ा है, राग द्वेष पड़ा है, जो हमारे जन्म मरण का रहस्य पड़ा है, चिन्ह लगा हुआ है, जो हमारे अंदर किसी बात का उत्तर ही नहीं है, वो सतगुरु के पास ही हो सकता है। वो उत्तर गुरु देता है। जन्म मरण दुख सुख मान अपमान से, रहस्य से, मौत से गुरु बचाता है। गुरु बचाता है। वेद पुराण शास्त्र एवं ज्ञान ग्रंथों के मत अनुसार भी यदि आज तक आत्मबोध, ईश्वरीय साक्षात्कार एवं मोक्ष जैसी अलौकिक उपलब्धियां कभी किसी सतगुरु किसको देता है? ऐसे आज्ञाकारी खुद लेके जाता है। जो ईश्वरीय साक्षात्कार शक्ति होती है, जो मोक्ष होते हैं, जो ग्रंथ के अर्थ होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, गुरु के पास उपलक्ष्य होते हैं।
जो सतगुरु की निष्काम सेवा भक्ति तथा उसके बताए मार्ग उपदेश पर चलता है, अतः सर्वप्रथम यह गहन 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 मन गहरा विचार करता है। जब तक हम गहरा विचार नहीं करेंगे ना, हमारा ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। ऊपर ऊपर से सुन के आएंगे, ऐसे ऐसे भी करेंगे और बताएंगे भी, पाइटें बहुत अच्छी चली, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो ज्ञान मैंने लिया, अपने आप को अच्छा कर दिया। वो ज्ञान लिया, अपने आप को शुद्ध कर दिया। गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और जीवन सफल हो गया। जिस दिन जीवन सफल होता है उस दिन हमारे अंदर से दुख, दर्द, जन्म, मरण सब गायब हो जाते और ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान के साथ निष्काम सेवा भक्ति उत्पन्न होती है, गहन विचार उत्पन्न होता है। जिसके अंदर विचार है वो इंसान सुखी होता है। बिन विवेक बिन जागृता नहीं आती। गुरु विवेक जागृत करता है सबके पास। हम सोए हुए थे, गुरु ने आके जगाया है। जब विवेक जागृत होता है तो हमारे अंदर छल, कपट, ढोंग, पाखंडी, अडंबर आदि में जो हम फंसे हुए थे वहां से निकल के सफलता मिल जाती है। फिर सफलता मिल जाती है वहां से। अतः हम गुरु के शुभ लक्षणों एवं उनके जीवन के पवित्र नैतिक आदर्शों की ओर ध्यान देते हैं। फिर कि गुरु क्या चाहता है, क्या बनाना चाहता है। बाकी तो दुनिया में हमने क्या किया था, खाई है न जाने औलाद, पशु भी खूब जानन था, पर पाण में पशुन में केड़ो फर्क भाई। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं, जो गुरु के समर्पण है तो महत्वपूर्ण पद से पूरी तरह परिचित हो जाता है। वो महत्वपूर्ण पद कौन से हैं कि जो ज्ञान गुरु दे रहा है इसी जन्म में ही मुक्त होना है। बाकी तो जन्म और मृत्यु दोनों ही संसार का नियम है। एक तरफ है जन्म मरण, दूसरे तरफ है मोक्ष। संसार का जन्म मरण है, गुरु पन्ना पलटा देता है, बोलता अभी मोक्ष में आ जाओ, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम जागंदी ज्योत हो, जीना मरना देह का धर्म है, तुम्हारा नहीं है। तुम अमर हो, अजर हो, ये शरीर मिला है अच्छे कर्म करने के लिए, प्यार करने के लिए, ज्ञान सुन के संसार से उपरामता होने के लिए। तो हमारे अंदर से जो छल, कपट, ढोंग, पाखंडी, आडंबर में जो हम फंसे हुए थे वहां से हम निकल करके फिर हम गुरु की आज्ञा में चले जाते हैं। गुरु के ज्ञान में जो पवित्र है, जो पवित्र है, जो आदर्शों की ओर ध्यान देता है गुरु कि तुम्हारा आदर्श क्या है, सच्चा कार्य क्या है। ये दुनिया में जो भी सेवाएं मिली है सबको, दुकान की, घर की, बच्चों की, ये सब भगवान की सेवाएं हैं। अगर भगवान की करके करते हैं तो हम फंसते नहीं है। अगर मैं मेरे की करते हैं तो डरते भी हैं, फंसते भी हैं। हाय छूट तो नहीं जाएगा, हाय छूट तो नहीं जाएगा। मरने से पहले हम मार देते हैं। पड़ोस का बच्चा शांत हुआ पर कहाँ ध्यान जाएगा, उधर नहीं जाएगा, अपने बच्चे की तरफ जाएगा। अरे जब सब गुरु को दे दिए ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुमको करना नहीं चाहिए, ध्यान जरूर देना है चारों तरफ, पर चिंता नहीं करनी। इसलिए ये दादा भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान सुन करके सत्य असत्य का जो उचित निष्करण दे। सत्य क्या है, असत्य क्या है,
ये गुरु हमको खोल के बताता है। सत्य मौत है, सत्य आत्मा है, असत्य शरीर है, असत्य जीना है, जीना 2 दिन 4 है। विद्या अविद्या का जो भेद बताए हमारे अंतर मन के अज्ञान तम में जो ज्ञान का प्रकाश भर दे वही सतगुरु के योग्य है। गुरु हमारे अंदर सत्य और असत्य का विवेक जागृत करता है। उसके बाद फिर अज्ञान और ज्ञान का परिचय देता है कि अज्ञान है मैं मेरा, ज्ञान है तू तेरा, भगवान है ही तू, और अज्ञान क्या है, मैं और मेरा। ये भी हमको भेद बताता है गुरु, बता करके हमारे अंतर मन में से तम मिटा देता है, अज्ञान मिटा देता है और ज्ञान का प्रकाश भर देता है। वही गुरु हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, जो आध्यात्मिक उपदेश देकर, प्रवचन देकर हमारे जीवन को सफल करता है, जो हमारे जीवन में निर्विकार बनाता है, आत्म ज्ञान की साधना की कसौटी पर खड़ा उतारता है। वही सतगुरु वंदनीय है। पारक शब्द का अर्थ है ज्ञान। पारकी वह है जो प्रतिक्षण संयमशील सचेत रहता है। पारकी अपने को पारक करता रहता है कि मैं संयम में हूं नहीं हूं, मेरे अंदर बुरी भावना है अच्छी भावना है, गलत शब्द बोल रहा हूं अच्छे बोल रहा हूं। जो सच्चे सतगुरु की शरण में जाता है ना, अपने को जरूर परखता है। राजा भरत था, वो भगवान के रास्ते गया, बोला मैं देखूं तो सही संसार के सुख है क्या। संसार के सुख के कारण वो गृहस्थ में गया है, शादी की है, भाई ये भी सुख देखूं है क्या। स्त्री पुरुष का सुख क्या है, मकान का सुख क्या है, धन का सुख क्या है, पदार्थों का सुख क्या है, सब सुख देखने के लिए उसने शादी की। अनुभव करता गया है कि मकान का सुख क्या है, 1 महीने के बाद पुराना हो जाता है। ड्रेस का सुख क्या है, एक बार पहनो तो पुरानी हो जाती। रिश्तों का सुख क्या है, एक बार मिला इज्जत मिली तो वाह वाह, नहीं मिली तो छोड़ देते हैं, कोई इज्जत नहीं है, रिश्ते नहीं है। पूरा सुख का महसूस किया है। ज्ञान भी अथाव है, इंसान का मन भी अथाव है, बुद्धि भी अथाव है, पर गुरु की एको ही नजर मेरे लखा ने मरज, गुरु की कोई नजर मेरे लखा ने मरज, तू तो पीरों दा पीर है गुरु। गुरु पीरों दा पीर है, एक नजर में ही मर्ज उतार देता है, एक इंजेक्शन लगाता है खत्म। इसलिए चल हम इंजेक्शन लगवाएं, दर्द सहें, वचन का दर्द भी नहीं सह सकते हैं। जो बुरे हैं उनको तो बोलते नहीं, हमको ही बोलते हैं। पर बोलो, जो बीमार होता है कड़वी दवा वही पीता है। शायद गुरु मुझे और अच्छा बनाना चाहता है, और ऊंचा उठाना चाहता है, और शेर बनाना चाहता है। आज जिस मिट्टी से मटके बनते हैं, तस्वीरें बनती हैं। आज एक बार बॉम्बे गए थे तो वहां पे कृष्ण भगवान की तस्वीरें बन रही थी, विष्णु की, कृष्ण की। 2 मिनट खड़े हो गए उधर, देखा, घड़ी घड़ी उसको देख रहा था, सही हुआ है, फिर ठक ठक कर रहा था, फिर देख रहा था, सही हुआ है, फिर ठक ठक कर रहा था। मैं 15 मिनट खड़ी हुई थी, 15 मिनट एक ही जगह पे ठक ठक करी, जब तक वो प्लेन नहीं हुआ, जब तक उसकी चमक नहीं निकली, संगमरमर थी। लग रहा था गुरु भी तो ऐसे ही करता है कि मेरा बच्चा दुनिया में बहुत अच्छा लगे।
चमके। तभी गुरु को बोला है तेरे जैसा शाह न कोई हुआ है न होगा, क्योंकि वो हमारी जीवन बना देता है कि मेरा बच्चा है वाकई मेरे जैसे जीवन बन जाए, कोई उंगली न उठाए। माँ है ना, अपने बच्चों को खुद मारती है, पर औरों से मार नहीं खाने देती। कोई बोलेगा नहीं मेरा बच्चे की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, ऐसे बोल के आती है। तभी बोला है सद के वनामा सतगुर, तो ता सारी जिंदगानी छा मां छा बढ़ाई केडी तुझी मेहरबानी। गुरु की कुर्बानी है, मेहरबानी है, हमारे लिए मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने। हम भी लूटे मेहरबानियां, अपने जीवन को बना देवे। गुरु रोज हमारे ऊपर मेहरबानी करता है, चल हम भी अपनी ऊपर मेहरबानी करते चले करते चले। ये जीवन आनंद भरा है, सब आनंद भर देवे। इश्क की जो बात होती है, इश्क क्यों बोला है? एक शब्द सूफी ने भी लिख दिया है, जिनके इश्क अल्लाह, जो दादा भगवान ये भजन बहुत अच्छा गाते हैं कि जिनके इश्क अल्लाह जो से किए सुख समन। अभी भी गीता भगवान की वाणी सुन रहे थे कि जिसको भगवान का इश्क होगा दुनिया में भटकने जाएगा कभी नहीं, गलत आदतें डालेगा कभी नहीं। जिनको इश्क है, अब इश्क क्या है? यहाँ आए हम टाइम निकाल के नींद बिठा के। एक इश्क यही है, अर्जुन की तरह, गुरु का इशारा कृष्ण भगवान का। अर्जुन वो देखो पेड़ पे क्या है, कौरवों को बोला पांडवों को बोला, सबने बोला ये तो पेड़ है और क्या है, किसी ने बोला पक्षी है और क्या है। अर्जुन क्या है? बोला कृष्ण पेड़ में पक्षी बैठा है, और पक्षी को दो आंखें हैं, पर एक आंख मुझे दिख रही है जिसका तारा भी मुझे दिख रहा है। इशारा समझ गया कृष्ण का। ये तारा क्या है? दुनिया सारी दिख रही है मुझे, सारी दुनिया दिख रही है, पर उसमें कौन सा तारा है, कौन सी शक्ति है अंदर, कौन सी है? उस शक्ति पे नजर डालो। ये इश्क होगा तो उसकी नजर उसकी शक्ति पे जाएगी कि शक्ति कौन सी है जो चला रही है। जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ये किसके इशारे, ये जहां चल रहा है उस इशारे को देखना है। वो रब का इशारा है, सारे वर्ल्ड को चला रहा है। जरा सा बीज, इतना बड़ा दरख्त, बीज इतना सा, इतना बड़ा दरख्त, बीजों को देखो तो सही। खाते हो ना संतरे जाम, कितने बीज है, टमाटर बैंगन, इतने जरा जरा बीज है सब फलों के, इतने बड़े दरख्त। उस शक्ति को देखो, कौन सी शक्ति है इतने से बीज को इतना बड़ा कर देती है? कौन है? ये रब का इशारा। जब नजर उधर चली जाती है तो दुनिया से नजर हट जाती है। पर ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे खाएंगे नहीं, हटने का मतलब क्या है कि जो हम गलत धारणाएं करते हैं, गलत नमूने से चलते हैं, वो हट जाएगा। अरे उसका बीज मेरे में भी वही बीज है, मेरे में भी वही परमात्मा का बीज पनप रहा है जो आत्मा है। मैं किस पे इतरा रहा हूँ? शरीर पे। शरीर तो है ही नहीं मेरा। देख रहे हो दिन गुजरते जा रहे हैं, शरीर क्षीण होता जा रहा है, अपने आप दांत चले जाते हैं, आंखें कम कमजोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है, नंबर बढ़ता जाएगा, कान से सुन नहीं सकते, दांत टूटते जाएंगे, दूसरे लगाए जाएंगे, गला देखो खराब होता जाता है, ये शरीर क्षीण होता जाता है धीरे 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 धीरे।
पर जो आत्मा है, शक्ति है, वो कभी खत्म नहीं होती। आज बीज कभी खत्म नहीं होते, इसलिए एक एक फल में कितने कितने हजारों बीज फले होते। आज बैंगन देखो कितने बीज है उसमें, कितने हैं देखो। जाम देखो, टमाटर देखो, एक एक चीज को काटो देखो कितने बीज डाल दिए। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो निकले। कौन है? केरवा, केरवा। ये संसार चलाने वाला कौन है? संसार को पैदा करने वाला कौन है? जब उसमें नजर जाएगी तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे बेटा है ना, जरे जरे में बैठा है वो, कहाँ नहीं है। जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सूझ माना दिव्य दृष्टि, जैसे संजय को दी थी कि तो इधर ही बैठना, धृतराष्ट्र को बैठ के महाभारत का हाल सुनाना। ऐसे गुरु भी हमको दिव्य दृष्टि देता है कि जगत का अहवाल देखो, कि जगत है क्या, मिथ्या। जगत क्या है? संसों का सार, भरम। बिल्ली रास्ता काट गई, मटका देख लिया, काई देख ली, ए कर लिया, बी कर लिया। मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये संसार क्या है? दुखों का सार। किसी ने शब्द बोल दिया, दुख। आज कमाई नहीं होगी, दुख। किसी ने इज्जत नहीं दी गए तो दुख। अरे दुनिया इज्जत देवे न देवे, मेरी इज्जत मेरे पास है। जो गुरु ने इज्जत बख्शी है, उससे बड़ी कोई इज्जत ही नहीं है दुनिया में। और दूसरी बात, हर एक इंसान अपने कर्म अच्छे करे, इज्जत की चाह न करे। अपने कर्म अच्छे करते चले, उसकी इज्जत उसके साथ है। कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता उसकी, पैदा ही नहीं हुआ है। ये कब होगा? जब इश्क होगा। जब इश्क होता है ना, तो इश्क में परवाह नहीं होती है। पर यही होता है कि मैं चलो गुरु के वचनों में चलता चलो, मेरे सतगुरु, मैं तेरे ही राहों पे चलता रहूं। तेरा ज्ञान पाके मेरी किस्मत को लिए एक नई जिंदगी मुझे मिली। अब चलता रहूं तेरे इशारे, बढ़ाए सगा तो के राजी। अब बताओ फिर कहाँ दुख आएगा? आएगा नहीं? आएगा। अपना कर्म राइट रखोगे, मेहनत करोगे, जो भी मिला मेहनत से। उस दिन बोलो आज की ब्राल बोली यही है, खूब मेहनत करो। मना तो नहीं, मेहनत खूब करो, बहुत मेहनत करो। हर चीज तुम खरीद सको, महंगी महंगी, इतनी मेहनत करो। उसके बाद भी बोलो मैंने सारी दुनिया की चीजें खरीद ली है, आज का शाहूकार मैं हूं। पर जितनी चीजें मैंने खरीद करी है, इसमें से मेरे को काम कितनी आएंगी, ये बैठ के विचार करो। कभी 5 मिनट अपने साथ बैठो, विचार करो। जिसके अंदर भी ख्वाहिशें हैं वो बैठो कि मैंने सब चीजें ले ली हैं दुनिया की, जितनी भी थी, ABCD सब जेड तक। आज के दिन में मुझे काम कितनी आ रही है? अगर आज आंखें बंद हुई तो मेरी आसक्ति फिर इतनी चीजों में कहाँ जाएगी? ये पढ़ाई जरूरी है। पदार्थ खराब नहीं है, चीजें खराब नहीं है, लोग खराब नहीं है, पर हमारी राग और द्वेष दोनों खराब है। आसक्ति और दुश्मनी। कहाँ आसक्ति गई, कहाँ दुश्मनी गई? ये उनके साथ फिर जन्म लेने में मजबूर करेगी, उन्हीं के साथ जिनके साथ हमारी राग है, जिनके साथ हमारा मोह है, दुश्मनी है। दोनों हम उनके साथ ही आगे जन्म लेंगे। यही दादा भगवान बोल रहे हैं, इसलिए बोले बहुत सोच समझकर अपनी सुरक्षा तथा सुविधा के लिए ऊंचा महल बनवाया। उसमें सुंदर सुनहरे रंगों से बेल बूटे लगवाए। परंतु एक समय आया कि वे महल मंदिर सब खाली पड़े रह गए। उनकी बनवाने वाले लोग शमशान में जा बसे।
इतने अच्छे अच्छे चीजें बनवाई, ऊंची ऊंची इमारतें बनवाई, सुंदर चित्र लगवाए, उसके बाद भी कहाँ गए? बुलाओ नो, शमशान चले गए सब। सब खाली पड़े। उनको बनवाने वाले लोग शमशान में जा बसे, बस काल के हाथों मरकर शमशान पहुंच गए। अतः कोई भी युक्ति उपाय करो, काल से नहीं बच सकते। कोई भी युक्ति उपाय करो, काल से नहीं बच सकते। पर बंदगी कर ले प्रभु की, वरना तू पछताएगा। अरमा तो होंगे बहुत जब प्राण तन से जाएगा। जो बंदगी करता है बोला काल भी उसे न खाएगा। तभी बोला बहुत ऊंची मैल अटारी दिखाई पड़ती है, पर रंग रोगन में छिपी हुई तथा सुंदर चित्रों में चित्र सजे हुए, लेकिन सब कुछ होने पर भी एक अभाव है। केवल एक सतगुरु के नाम ज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। न जाने कब काल दौड़कर हमें खा जाएगा, न जाने कब काल दौड़कर हमें खा जाएगा। समय के एक पल के चौथाई भाग का भी कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, एक सेकंड का भी। और तू कल के लिए साज श्रृंगार करता है। काल कभी भी धोखे से आकर अचानक खा जाएगा। जैसे तितर पक्षी को बाज दबोच कर खा जाता है। अब सावधान हो जाओ और कल के सपनों में मत पड़ो, आज को संवारो। कल के सपनों में न पड़कर आज को संवारो। चाहे बिजनेस हो, घर हो, भगवान की भक्ति से आज अपने आप को संवारो, आज संवारो। जो भी अच्छे शुभ कर्म तुम्हें कल करने हैं उन्हें आज ही कर ले, और जो आज करने उन्हें अभी कर ले। मिथ्या बहाने टाल मटोल आलस मत कर, आलस मत कर। क्या पता पल में परलय हो जाए, फिर कब करेगा। अतः सोचते ही सोचते सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ। क्योंकि भावी मौत की किसी से कभी नहीं टलती है। भावी योद्धा वीर भुलाए, रण में करे हैरान। मौत कितनी भी रणों में, इतने भीड़ में गए तो भी भीड़ में भी उसको ही दबोच लेता है। वो मारता है कि कोई अलग दूसरे को जाता है, दबोच लेता है। तो बोला सावधान रहे, और जितना हो सके जितना मिला है उसमें प्रसन्न चित रहे। बड़े बड़ी बात यही है, डरना नहीं है मौत से। सिर्फ कर्म राइट और अंदर मन प्रसन्न रखो। जितना भी मिल रहा है मेहनत करो, मेहनत से जितना मिल रहा है, और जरूरत की चीजें खरीदो, ज्यादा भी नहीं। मना नहीं, महल नहीं बनवाओ, कारें नहीं लो, चीजें नहीं लो, टीवी नहीं लो, सब लो, पर अंदर में सोचो कि जो मुझे खरीद करना है वो किया, वो भी करो ना उनके साथ। तो गुरु नानक ने क्या बोला? दुनिया की सब चीजें तुमने खरीद कर ली, पर करनो तो सो ना क्यों। पढ़्यो लोभ के फंद, नानक समय रम जाएगा, फिर करेगा कब। टू लेट, टू लेट हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी। इसीलिए लेट नहीं करना है, बहाना नहीं करना है। जितना समय निकाल सको निकालो, जितना भी, एक घड़ी आधी घड़ी। सत्संग में नहीं आ सकते तो सत्संग का टाइम घर बैठो, कैसे चला के उतनी देर बैठ जाओ, ऐसे सीधे कैसे चला के दादा भगवान का ध्यान करके। किसी की शंकाएं मत देखो, शोर कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर घर बैठ के शंकाएं देखी। इसीलिए ये दरवाजे खुले में, यहाँ आके 5 मिनट अपने साथ साधना करो। क्योंकि हम जब बुराइयां देखते हैं ना औरों की, तो हमारे अंदर चिपके कैसे आ जाती है पता नहीं पड़ता है। इसलिए किसी की बुराइयां मत देखो, छोड़ दो, ये अपने अंदर की साधना इस करो। संसार के माया मोह में रम क्या चाहिए, अपने कुल परिवार को पालना, मुझे जाना कहाँ है, रहा जिससे तेरा अंदर काम होता।
भगवान इस मेहनत का संसार खिलाना के और अपने दर माया से मोह नहीं में छुड़ाना। रमकर तू अपने कुल बस परिवार को पालता पोषता रहा, और जिससे तेरा उद्धार हो जाता। उस अविनाशी राम नाम को तू नहीं जान पाया, सारा समय बीत गया। तू धंधा करते करते, दुनिया के कार्य करते करते मोह में फंसकर मर गया। न तो तूने सतगति मिली, न कोई यश और कीर्ति मिली। यश कीर्ति भी न मिली, सबके नाम है चले जाते हैं, साहूकार चले गए, हमारे बड़े दादा परदादा, पर जिसने भगवान की भक्ति की है उनका नाम है आज भी, और किसी का नहीं है। अगर दुनिया में सुख चाहिए, अगर अपना जीवन सफल करना चाहते हो, तो अपने मुख से सदा शीतल विनम्र शब्दों का उच्चारण करो। अहंकार के कठोर कटु वचनों को मत बोलो। तुम्हारा प्रिय वर मित्र मधुर वचन व्यवहार, वे तुम्हारा जो प्रिय दोस्त है, मित्र है, वह है मधुर व्यवहार, मधुर वचन तुम्हारे भीतर है। और तुम्हारा मान शत्रु अहंकार कटुता का वचन दुर्व्यवहार भी तुम्हारे भीतर है, दोनों अंदर है। अच्छा मीत भी तुम्हारे अंदर है, खराब मीत भी तुम्हारे अंदर है। पर हम किसकी दोस्ती कर रहे हैं, अच्छे विचारों की या बुरे विचारों की, ये हमारे हाथ में है। शब्द वाणी का मधुर सदुपयोग स्नेह और मैत्री बढ़ाता है, और ये वही हमारा प्रिय है जो परमात्मा से मिलाता है। हरिजन अर्थात परमात्मा प्रेमी सज्जन उसी को ज्ञानी जो अपनी जीव से कभी यह नहीं कहता मेरा, अर्थात वह इंसान को कोई भी शब्द मुख से गलत नहीं बोलता, बल्कि यह तो आठों पैर सतगुरु के ज्ञान उपदेश के मधुर वचनों में ध्यान लगाए रहता है। हर वक्त गुरु के वचनों में ध्यान होता है। बाकी जो कर्म में इंद्रियां करती रहती है अपना, वो इंद्रियां कर्म करती है, उसकी वृत्ति परमात्मा से जुड़ी रहती है। राग द्वेष एवं नीच ऊंच का भेदभाव मिटाकर अहंकार रूपी तीनों को तोड़ फोड़ कर जीवन रूपी मैदान को संभालता है, सतो गुणी में आ जाता है, और शुद्ध सांत्विक बुद्धि में सभी बुराइयों को साफ करता है। अपने अंदर बैठकर नीच ऊंच का भेद मिटाकर, राग द्वेष का भेद मिटाकर, ज्ञान से अहंकार रूपी टीलों को तोड़ देता है अंदर से, और शुद्ध बुद्धि सात्विक बुद्धि से सभी बुराइयों को साफ करता हुआ चलता है। वही मुक्त निर्बंधन ठोस शब्द ज्ञान काल लेता है, वो निर्बंधन होता है, मुक्त होता है, वो ही गुरु से मिलके एक हो जाता है। इसलिए हम भी अपना अपना ध्यान रखें, ऐसा न हो राह में रह जाए अधूरे। राह में हम अधूरे न रहे, जिस काम के लिए आए अपना काम पूरा करके जाए, आधे में न छोड़े। कितने दृष्टांत सुने, कितने इकट्ठे करे, आखिर संत की शरण में गया, फिर ही मुक्त हुआ। कितना ढूंढा, और कर कर करके सब चले गए। तभी बोला और नहीं, और नहीं, बस और नहीं। ये गम के प्याले और नहीं, ये गम के प्यालों की खरीदारी मत करें। गुरु ने प्यार के जीवन सजाया है, ज्ञान से सजाया है। हम भी अपने जीवन को प्यार और ज्ञान से सजाते चले। हो सके तो औरों को भी सजाओ, हो सके तो किसी का दर्द ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, यही दादा का ज्ञान है। और ऐसा नहीं बोला है कि तुम बिजनेस नहीं करो, घर नहीं संभालो, बच्चों को रोल दो, पर घर में चलाने की कला भी गुरु देता है।
सड़ो जलो नहीं, प्यार से चलो। अगर एक चीज तुमको कम मिल रही है, नथिंग, कोई बात नहीं है, ज्यादा मिलेगी तो क्या करोगे, लेके चलेंगे हम। कोई देता है? देखते हो ना, हमारे घर से बड़े गए तो क्या लेके गए? कुछ लेके गए? इतनी नई ड्रेसें पड़ी रहती, आखिरी में फकीरों को दे देते हैं। तो आज जिये रहे हम, किसी को पहना है, अच्छा है ना घर में, भाई नहीं नहीं तू पहन पहने, तू पहन पहने, तू पहन। ये कुर्बानी होना चाहिए। भाई भाई में झगड़ा, 1 लाख ज्यादा ले लिया तो क्या हुआ? अरे बीमारियों में 50 लाख लग जा रहे हैं, करोड़ लग जा रहे हैं, वो दे रहे हैं। पर भाई 1 रुपया ज्यादा मांगेगा तो झगड़े में केस कर देते हैं। चलो कोर्टों में इतने केस पड़े, वकील ने बोला इतने इतने केस पड़े, निपटते ही नहीं है। क्या जीवन है? ये दादा भगवान संवारते। कष्ट खाओ, गम खाओ, झगड़े मत करो। और जो गम कष्ट खाता है भगवान उसको 10 गुना देता है, ये भी गारंटी है, गारंटी है। जो भाई भाई के कष्ट खाता है ना, उसको भगवान 10 गुना ज्यादा देता है, ये भी गारंटी है। ऐसा नहीं कि तुम सब दे के निकल जाओ लंगोटी पहन के, वो नहीं बोला है। पर अगर वो 1 लाख ज्यादा मांग रहा है, बोला जिसमें तू खुश ले, मेरा ही रूप है तू भी। अरे छोटे थे तो माँ एक फुलके से एक एक गिराई खिलाती थी, एक तू खा, एक तू खा, एक तू खा। और बड़े होकर बोलेगा मैं ये एक फुलका पूरा खाऊं, और हजम होता है? निकल जाते हैं, सच्ची बात है ये। बोला संसार को रेती क्यों बुलाए, तुम रेती पड़ी रहती है ना, तुम उठाना मुट्ठी में, कितनी रेती भर सकते हैं, यहाँ से निकल जाती है हाथों से। ये संसार के सुख में निकल जाते हैं। वनेड़ी करनी करे जो दुनिया करे तो के याद, मोह बजाना मुल्क में तो जो नालो रहे आबाद। या थई गुरु जी अर्जी, मने न मने तुझी मर्जी, तेरी मर्जी। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू सबके।